भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। केम छो? मजामा? बहुत शानदार। पूरे गुजरात में एक बदलाव की आंधी चल रही है, चारों तरफ जबरदस्त आंधी चल रही है। किसी से पूछो इस बार क्या माहौल है परिवर्तन, इस बार क्या माहौल है बदलाव। चारों तरफ कुछ तो अजूब, कुछ तो भगवान करवा रहा है, कुछ तो आंधी चल रही है। किस किस को बदलाव चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ। सब लोगों को बदलाव चाहिए, सब लोगों को बदलाव चाहिए। तो मैं आज एक खुशखबरी लेके आया हूं आप लोगों के लिए। केंद्र सरकार ने एक जासूसी एजेंसी भेजी है गुजरात में। आईबी का नाम सुना है आपने? आईबी केंद्र सरकार की जासूसी एजेंसी है। केंद्र सरकार बड़ी घबराई हुई है, उनको लग रहा है गुजरात में कुछ हो रहा है। ऊपर इंद्र देवता देख रहे हैं, इंद्र देवता का प्रकोप है, इनका सिंहासन डोल रहा है। इस बार सिंहासन से उखड़ने वाला है इनका राज। तो केंद्र सरकार ने एजेंसी भेजी है, माहौल पता करके आओ क्या चल रहा है गुजरात में। आईबी की रिपोर्ट आई है, मैं नहीं कह रहा, आईबी की रिपोर्ट आई है कि दिसंबर के महीने में गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पर उसमें यह भी लिखा है रिपोर्ट में, सरकार तो बन रही है अभी, लेकिन बड़ी किनारे पे है, मार्जिन पे। 90-92 सीट आ रही है, 90-92। एक बार जोर का धक्का मार दो सारे जने मिलके। 1.5 महीना बचा है, 1.25 महीना, 50 दिन बचे हैं। जोर का धक्का मार दो सारे जने मिलके। 150 से कम सीट नहीं आनी चाहिए। 150 सीट आएगी तो स्थिर सरकार बनेगी, पक्की सरकार बनेगी। सारे काम करेंगे जो काम 70 साल में नहीं हुए, जो काम 27 साल में नहीं हुए, सारे काम करेंगे। स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे, बिजली मुफ्त करेंगे, रोजगार देंगे बच्चों को, सारे काम करेंगे। एक बार 150 सीट दे के देखो, भाजपा को जिंदगी भर भूल जाओगे आप लोग। तो सरकार तो बन रही है। 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे, 15 दिसंबर को सरकार बनेगी। सबसे पहला काम क्या करना है? भ्रष्टाचार खत्म करना है। करना है कि नहीं करना है? भ्रष्टाचार इतना हो गया गुजरात में, लूट लिया इन लोगों ने। इतनी जमीन खरीद ली, इतनी कोठियां बना ली, इतनी प्रॉपर्टी बना ली अपने नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे। जो बच्चे पैदा नहीं हुए उनके नाम पे भी इन्होंने जमीन खरीद ली। सारा पैसा स्विस बैंकों में ले गए, विदेशों में ले गए। कहते हैं गुजरात सरकार घाटे में चल रही है। अरे घाटे में कैसे चल रही है यार? हमारी दिल्ली सरकार तो घाटे में नहीं चल रही है, हमारी तो ईमानदार सरकार है, हमारी तो फायदे में चल रही है। गुजरात कैसे घाटे में चल रहा है? 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं ये हर साल बजट में। 2.5 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ बहुत होता है, बहुत। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 27 साल में आपके गांव में एक भी सड़क बनी? बताओ जरा, बनी कोई सड़क? कोई स्कूल खुला? कोई अस्पताल बनाया? कोई दवा का इंतजाम करा? कहां गया इतना पैसा? खा गए। एक एमएलए के बारे में मेरे को बताया किसी ने, चुनाव के पहले उसके पास 4 एकड़ जमीन थी, 5 साल में उसके पास 1000 एकड़ जमीन हो गई। 1000 एकड़। दोस्तों, सरकार बनेगी, जितना पैसा, एक एक पैसे का हिसाब लेगा गुजरात। जितना पैसा इन्होंने लूटा है, जितना खा गए, इनके पेट में हाथ डाल के निकलवा लेंगे सारा पैसा इनका। सारा एक एक लूटा हुआ पैसा वापस लेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे गुजरात को। पहली बार भ्रष्टाचार मुक्त शासन होगा।
गुजरात का एक एक पैसा, सरकार का एक एक पैसा गुजरात के लोगों के भले के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर खर्च होगा। कोई मंत्री चोरी नहीं करेगा, कोई एमएलए चोरी नहीं करेगा, मुख्यमंत्री चोरी नहीं करेगा, और अगर चोरी करेगा तो जेल जाएगा। हमारे वाला भी चोरी करेगा तो जेल जाएगा, अपने वाले को भी नहीं बख्शेंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे। कट्टर ईमानदार पार्टी है हमारी। अभी अभी भगवंत मान साहब ने पंजाब में अपने हेल्थ मिनिस्टर को जेल भेजा है। कभी सुना था अपने मिनिस्टर को जेल भेजते हुए? कट्टर ईमानदार पार्टी है, अपने को भी नहीं बख्शेंगे। हमारा बेटा भी अगर गलत काम करेगा, हमारा भाई भी गलत काम करेगा, छोड़ेंगे नहीं उसे। भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। अभी आप दफ्तर जाते हो, जाति प्रमाण पत्र बनवाने, बिजली कनेक्शन लेने, कुछ भी काम कराने पैसे देने पड़ते हैं। देने पड़ते हैं कि नहीं देने पड़ते? कोई पैसे 15 दिसंबर के बाद कोई पैसे नहीं देने। पंजाब में सारा काम लोगों का बिना रिश्वत के होता है, दिल्ली में सारा काम लोगों का बिना रिश्वत के होता है। गुजरात में 15 दिसंबर के बाद रिश्वत खत्म, भ्रष्टाचार खत्म। जो पैसे मांगेगा, कोई हिम्मत करेगा पैसे मांगने की, वो जेल जाएगा। भ्रष्टाचार खत्म होगा तो खूब पैसा बचेगा। फिर गुजरात सरकार घाटे में नहीं होगी, खूब पैसा होगा, खूब पैसा होगा। उस पैसे से क्या करेंगे? सबसे पहला काम करेंगे, आपकी बिजली मुफ्त कर देंगे। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? 1 मार्च से पूरे गुजरात के लोगों की बिजली मुफ्त, जीरो बिजली का बिल आएगा। पहले दिल्ली में जीरो बिजली का बिल आता था, अब पंजाब में भी जीरो बिजली का। जीरो मतलब जीरो, उसमें जीरो लिखा होता है, कितने पैसे देने हैं, जीरो। तो हमने पंजाब में, दिल्ली में पुराने सारे बिल माफ कर दिए। किसी का 70,000 का बकाया था, किसी का सारा पुराना माफ कर दिया। मौजूदा बिजली फ्री कर दी, लोगों के जीरो बिजली के बिल आते हैं। 24 घंटे बिजली आती है, 24 घंटे बिजली, जीरो बिजली का बिल। यह दुनिया में पहली बार हुआ है, 24 घंटे बिजली। चमत्कार है ये, चमत्कार, मैजिक। और ये चमत्कार केवल केजरीवाल को करना आता है। ऊपर वाले ने मुझे आशीर्वाद दिया है, ऊपर वाले ने मेरे को वरदान दिया है, केवल केजरीवाल कर सकता है ये चमत्कार। ना कांग्रेस कर सकती, ना बीजेपी कर सकती, कोई पार्टी नहीं कर सकती। पहले दिल्ली में किया, फिर पंजाब में किया, अब गुजरात के अंदर लोगों को 24 घंटे बिजली मिलेगी और जीरो बिजली का बिल आएगा। दूसरा काम करेंगे, हर महिला के अकाउंट में 1000 रुपए, 18 साल से ऊपर की हर मां, बेटी, बहन, हर एक के अकाउंट में 1000 रुपए डालेंगे हर महीने। कुछ लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, महिलाओं को पैसे क्यों दे रहे हो? मैं कई बेटियों को जानता हूं जिनकी कॉलेज की पढ़ाई छूट जाती है क्योंकि पिताजी के पास पैसे नहीं है, उनकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। मैं कई माओं को जानता हूं, बेटी आती है ससुराल, ससुराल से मायके, मां का मन करता है थोड़े से पैसे रख दो उसके हाथ में। मां को पति की तरफ देखना पड़ता है, बेटे की तरफ देखना पड़ता है। अब उसको देखना नहीं पड़ेगा, अब मां कमरे में जाएगी, केजरीवाल ने जो 1000 रुपए दिया वो निकाल के लाएगी और अपनी बेटी के हाथ में रख देगी। अगर किसी घर में 2 महिलाएं हैं 18 साल से ऊपर, हर एक को 1000 अलग मिलेंगे, 2000। किसी के घर में 3 महिलाएं हैं, हर एक को अलग अलग मिलेंगे, 3000 रुपए मिलेंगे। मैं अपनी सारी मां, बहन, बेटियों को कहना चाहता हूं, हमें तुम्हारे चिंता करवानी जरूरी नहीं। તમારો ભાઈ આવી ગયો છે। दिल्ली में हमने शानदार स्कूल बना दिए। एक आदमी क्या चाहता है? मेरे बच्चे अच्छे पढ़ जाएं। गरीब से गरीब आदमी चाहता है मेरे बच्चे अच्छे पढ़ जाएं। जरूरत पड़ती है आदमी एक टाइम की रोटी कम खा लेता है, लेकिन चाहता है मेरे बच्चे अच्छे पढ़ जाएं। बच्चे अच्छे पढ़ गए तो माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, गरीबी दूर करते हैं। दिल्ली में हमने शानदार स्कूल बनाए हैं, सबको पता है हमारे स्कूलों के बारे में। वहां पे अमीरों के बच्चे भी पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे भी पढ़ते हैं। दिल्ली में मजदूरों के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, रिक्शे वाले का बच्चा डॉक्टर बन रहा है, वकील बन रहे हैं। गरीबों के बच्चे शानदार, उनको शिक्षा मिल रही है। गुजरात का भी मैंने पूरा प्लान बनाया, गांव-गांव के अंदर शानदार स्कूल बनाएंगे आपके लिए। पूरे गुजरात के अंदर शानदार स्कूल बनाएंगे
आप बाकी सब भूल जाओ। आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की जिम्मेदारी मेरी है। दिल्ली में हमने शानदार अस्पताल बनाए हैं, मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं और सबका इलाज मुफ्त कर दिया हमने। आपको छोटा सा बुखार है, आप मोहल्ला क्लिनिक में जाओ, आपको फ्री इलाज मिलता है, डॉक्टर फ्री, दवाइयां फ्री, टेस्ट फ्री। बड़े बड़े अस्पताल खोल दिए, अगर कैंसर हो जाए 10 लाख रुपए का भी खर्चा है तो वो 10 लाख सारा फ्री, अमीरों के लिए भी गरीबों के लिए भी। गुजरात के लिए हमने प्लान बनाया है, 20,000 मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, गांव गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, बड़े बड़े अस्पताल बनाएंगे और 6.5 करोड़ गुजराती, हर गुजराती का पूरा इलाज मुफ्त होगा, चाहे छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी, भगवान ना करे बीमारी हो, लेकिन अगर बीमारी हुई तो आपके घर के बीमार आदमी की जिम्मेदारी मेरी है, पूरा इलाज मुफ्त होगा। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को भ्रष्टाचार करना नहीं आता, मेरे को गुंडागर्दी करनी नहीं आती, मेरे को गाली गलौज करना नहीं आता। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, ईमानदार आदमी हूं, देशभक्त आदमी हूं। अगर आपको राजनीति चाहिए, इनके पास चले जाना, इनको वोट दे देना। गुंडागर्दी चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए, गाली गलौज चाहिए, इनके पास चले जाना। अगर आपको अपने बच्चों के लिए स्कूल बनाने हैं, मेरे पास आ जाना, मेरे को स्कूल बनाने आते हैं। अगर आपको अपने परिवार के लोगों का इलाज कराना है, मुफ्त इलाज कराना है, अच्छा इलाज कराना है, मेरे पास आ जाना, मेरे को अस्पताल बनाने आते हैं। इंजीनियर हूं, मेरे को सड़कें बनानी आती हैं, सड़कें बना दूंगा आपकी। मेरे को गुंडागर्दी नहीं आती। दिल्ली में इतने बच्चों का हमने भविष्य बना दिया, गरीबों के बच्चों का, आज उनकी दुआएं मिलती हैं हमको। इतने लोगों का फ्री में इलाज करा दिया, आज उनकी दुआएं मिलती हैं हमको। उन्हीं की दुआओं की वजह से आज आम आदमी पार्टी पूरे देश में बढ़ती जा रही है। अभी अभी एक सर्वे, एक रिपोर्ट आई है केंद्र सरकार की। रिपोर्ट में लिखा है पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगाई गुजरात में है। मैं नहीं कह रहा, केंद्र सरकार की रिपोर्ट है। सबसे ज्यादा महंगाई गुजरात में है और पूरे देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली में है। और गुजरात में दिल्ली से डबल महंगाई है। मतलब अगर कोई चीज दिल्ली में 100 रुपए की बिकती है तो गुजरात में 200 रुपए की बिकती है। क्यों? क्योंकि गुजरात में भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है। दिल्ली में 100 रुपए की चीज गुजरात में 200 रुपए की बिकती है। इनको उखाड़ के फेंक दो, ईमानदार सरकार ले आओ, दिल्ली में जो 100 रुपए की चीज बिकती है गुजरात में भी 100 रुपए की बिकनी चालू हो जाएगी। ईमानदार सरकार लेके आओ। अभी अभी मैं देख रहा था, जब से चुनाव आ रहे हैं, 1 महीने से इनके बड़े बड़े नेता आ रहे हैं दिल्ली से आके यहां पे। अभी पिछले महीने इनके नेता ने आके 30,000 करोड़ का पैकेज दिया है गुजरात को। 30,000 करोड़ का दिया कि नहीं दिया? 30,000 करोड़। आपको क्या मिला उसमें? किसी का कुछ फायदा हुआ? देखो भाई, मेरे पास 30,000 करोड़ का पैकेज नहीं है देने को, मैं 30,000 करोड़ नहीं दे सकता, पर मैं हर महीने हर परिवार के 30,000 रुपए की बचत करा सकता हूं। आपकी बिजली फ्री कर दूंगा, आपकी महिलाओं को 1,000 रुपए दे दूंगा, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दूंगा, मुफ्त में शिक्षा दे दूंगा, आपके परिवार का सारा इलाज मुफ्त करा दूंगा। 30,000 रुपए की बचत करा सकता हूं हर परिवार को, आपका फायदा करा सकता हूं, आपके जो महंगाई हो रही है उससे थोड़ी सी राहत दिला सकता हूं। मेरे पास 30,000 करोड़ नहीं है। इतनी बेरोजगारी हो रही है, इतनी बेरोजगारी हो रही है। कौन कौन बेरोजगार है? जरा हाथ खड़े करें। इतनी बेरोजगारी है। मैं देख रहा था इन लोगों का, एक नेता, एक टीवी वाले ने पूछा कितनी बेरोजगारी है, आप इनको रोजगार क्यों नहीं देते? वो नेता पता है क्या कहता है? कहता है ये निकम्मे हैं, काम नहीं करना चाहते, काबिल नहीं है, रोजगार देने के लायक नहीं है। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। खुल के गालियां दे रहा है लोगों को। इतना घमंड हो गया इनको, इतना घमंड हो गया। इस बार तोड़ दो इनका घमंड, जाके बटन ऐसा दबाना, तोड़ दो इनका घमंड, एक बार तो तोड़ दो इनका घमंड। मैं आपको रोजगार दूंगा, मैंने इंतजाम किया है सारा,
मेरे को रोजगार देना आता है। दिल्ली में 12 लाख बच्चों को मैंने रोजगार दिया है। भगवंत मान ने अभी 20,000 सरकारी नौकरियां दी हैं। हमें रोजगार देना आता है। हम आपके बच्चों को रोजगार देंगे, और जब तक रोजगार नहीं मिलता आपके बच्चों को 3-3 हजार रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, और 10 लाख सरकारी नौकरियां और निकालेंगे नई। कई लोग मेरे से पूछते हैं ये टीवी वाले कहां से आएगी। मैं इतने स्कूल बनवाऊंगा, इतने अस्पताल बनवाऊंगा, मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, उसमें नई नई सरकारी भर्तियां होंगी, इतनी सरकारी भर्तियां होंगी, कम से कम 10 लाख सरकारी नौकरियां निकलेंगी। दोस्तों, अभी कल मैं थोड़े दिन पहले बड़ौदा गया था। वहां पे 10-15 लड़के मेरे को देख के चिल्लाने लग गए, मोदी मोदी मोदी। मैं उनको कहना चाहता हूं, बेटा जिसका नारा लगाना है लगाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुमको मना नहीं करूंगा, लेकिन एक बात देख लेना, तुमको रोजगार तो केजरीवाल ही देगा। तुम्हारे घर की बिजली भी मुफ्त तो केजरीवाल ही करेगा। तुम्हारे बच्चों का भी स्कूल का इंतजाम केजरीवाल ही करेगा, और कोई नहीं करने वाला। फिर मैंने उन लड़कों को बुलाया, मैंने कहा 27 साल हो गए, इन्होंने क्या दिया तुमको, क्यों नारे लगा रहे हो? कहता है जिन्होंने पैसे दिए थे नारे इसलिए लगा रहे हैं, वोट तो आपको ही देंगे। दोस्तों, एक अच्छी बात है, खुशखबरी है कि अगले साल भगवान राम का भव्य मंदिर, रामलला का मंदिर अयोध्या में बनके तैयार हो जाएगा। कौन कौन जाना चाहता है रामलला के दर्शन करने के लिए? सब जाना चाहते हैं, लेकिन कई बार पैसे की कमी हो जाती है। आना जाना, रहना, होटल में वहां रहना, पैसा नहीं होता। पूरा परिवार को लेके जाओ तो और भी पैसा लगता है। दिल्ली में हमने योजना शुरू करी है। दिल्ली में हम लोगों को फ्री में तीर्थ यात्रा कराने ले जाते हैं अयोध्या जी की। स्पेशल ट्रेन चलवाई है हमने। मैं स्टेशन छोड़ने जाता हूं लोगों को, जब वापस आते हैं उनको लेने जाता हूं, इतने खुश होते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं। आपको सबको भी अयोध्या जी के फ्री में दर्शन करा के लाऊंगा मैं। तो दोस्तों, पूरे गुजरात के अंदर जैसे मैंने बताया एक बदलाव की आंधी चल रही है। ये लोग कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार। अब डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए, नया इंजन ले आओ। मार्केट में नया इंजन आया है, नई पार्टी आई है, नई पार्टी, नए चेहरे, नई सोच, नई राजनीति। इस बार एक बार नई पार्टी को वोट देके देखो। अगर हम काम नहीं करें, 5 साल एक मौका मांगने आया हूं आपसे, एक मौका दे दो बस। अगर हम काम नहीं करें, अगली बार आपसे वोट मांगने नहीं आऊंगा मैं। और एक और चैलेंज है, आपके दोस्त होंगे दिल्ली में, रिश्तेदार होंगे दिल्ली में, फोन करके किसी से भी पूछ लेना दिल्ली में केजरीवाल कैसा काम कर रहा है। अगर दिल्ली में कोई कह दे कि हम केजरीवाल से खुश नहीं हैं, मेरे को गुजरात में वोट मत देना। चैलेंज है। दोस्तों, जब से आईबी की रिपोर्ट आई है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, ये दोनों पार्टियां गुटरगू कर रही हैं। अब मिलके दोनों की सीक्रेट मीटिंग हो रही है। रात को 12 बजे मिलते हैं ये दोनों 12 बजे मिलके दोनों ने सेटिंग करी है कि कुछ भी हो जाए आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए, ये स्कूल अस्पताल नहीं बनने चाहिए, ये फ्री की चीजें नहीं होनी चाहिए। दोनों एक साथ एक ही भाषा इस्तेमाल करते हैं। रात को 12 बजे मिलते हैं कि कल ये गाली देनी है, दोनों मिलके एक ही जैसी गाली देते हैं। एक कहता है केजरीवाल ठग है, दूसरा कहता है केजरीवाल महाठग है, एक कहता है केजरीवाल खालिस्तानी है, दूसरा कहता है केजरीवाल आतंकवादी है। खूब गालियां दे रहे हैं। और ये कांग्रेस के चक्कर में मत पड़ जाना, कांग्रेस को वोट देके अपना वोट बर्बाद मत करना। सर्वे में आया है उनकी 10 से भी कम सीट आ रही हैं, और वो 10 भी बीजेपी में चले जाएंगे जीतने के बाद। अपना वोट कांग्रेस को देके बर्बाद मत करना। इस बार एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है गुजरात के अंदर, उस बदलाव का हिस्सा बनो। ऊपर वाला झाड़ू चला रहा है, कोई दिव्य शक्ति काम कर रही है अपना, आप सब लोग उसका हिस्सा बनो, सब लोग उसमें शामिल हो जाओ। इस बार ये कांग्रेस और बीजेपी के चक्कर में मत पड़ो। जितने बीजेपी वाले हैं
जितने दूसरी पार्टी वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, इस बार अपनी पार्टी को भूल जाओ। इस बार गुजरात के लिए काम करो, अपने बच्चों के भविष्य के लिए काम करो। 70 साल में इन दोनों पार्टियों ने क्या दिया आपको? कुछ नहीं दिया। गुजरात को बर्बाद करने के सिवा कुछ नहीं दिया। इस बार ये जो बड़ा मौका आया है, इस मौके का हिस्सा बनो दोस्तों। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। હવે રાષ્ટ્રગીત આપણે ચાલુ કરીએ છીએ।